हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास जो हमारी होगी वो होगी व्यू की। तो बढ़ते हैं व्यू की तरफ। व्यू में हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका व्यू है, जिसमें आपका सबसे पहले दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स व्यूअर। तो जो सबसे पहले ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो होता है प्रिंट लेआउट, यानी नॉर्मल जो पेज होता है उसके लिए हम यहाँ से प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब होता है सिर्फ पेज से। तो सिर्फ हमारा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा पेज शो कराएगा, बाकी कुछ नहीं। मेन्यू बार, सारा स्टेटस बार, रूलर सब हाइड हो जाएगा आपका। वापस इसको क्लोज करेंगे तो लास्ट में एक क्लोज के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो पेज वापस वैसा ही हो जाएगा। वेब लेआउट में जाते हैं, वेब लेआउट का यूज़ करते हैं, जैसे कि वेबसाइट का पेज होता है, अपने पेज को वैसा करने के लिए। तो वेब लेआउट में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका पेज हो जाएगा, जिसे आप लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। वापस नॉर्मल करने के लिए प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आउटलाइन है, आउटलाइन का यूज़ करते हैं। तो हम पहले कुछ लिख लेंगे। ये हमारा कुछ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से आउटलाइन पर अगर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन दिखाएगा और सभी के आगे एक ऐसे बुलेट्स टाइप में लग के आ जाता है। तो ये होता है आपका आउटलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ड्राफ्ट होता है, जिसे कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जहाँ पे भी आप लिखना कंप्लीट कर देते हो तो वहाँ पे अगर आप ऐसे ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, देन एक लाइनिंग टाइप में आएगा नीचे, जिसे हम ड्राफ्ट बोल सकते हैं। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट लेआउट में वापस। तो पेज आपका पहले जैसा ही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे शो एंड हाइड में। तो शो एंड हाइड का जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूलर है। रूलर ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्टिकल में। अगर आप इसको हाइड कराना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। वापस क्लिक करने पे ये शो हो जाता है। इसी तरीके से ग्रेड लाइनिंग्स होती हैं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज पे लाइनिंग दिखाता है। अगर आप इस पर वापस क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैप और थिम्बल्स कुछ सेम चीज़ें होती हैं। तो थिम्बल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स मैप में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऐसे ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप थंबनेल्स में ऐसे क्लिक करते हैं तो एक ऐसे पेज वाइज दिखाता है, यानी आपने फर्स्ट पेज ओपन किया है तो फर्स्ट, अगर आप सेकंड पेज ओपन करते हैं तो यहीं पे सेकंड पेज भी शो करा देगा। अगर आपको इन्हीं में से फर्स्ट पेज पे क्लिक करके फर्स्ट पेज पे जाना है तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में आपका कर्सर दिखेगा। इसको क्लोज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तब भी ये क्लोज हो जाता है। जूम के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मली हम पेज में जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे हम स्टेटस बार बोल सकते हैं, इसमें जूम के लिए ऑप्शन है -+। लेकिन अगर आपको व्यू से करना है तो जूम में क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से जितना % पे आपको देना है, जैसे यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करेंगे उतना आपका जूम हो जाता है। नॉर्मली आपका 100% होता है। जैसे आपके पास 2 पेज हैं, फर्स्ट तो आपको दिख ही रहा है। अगर 2 पेज से दोनों को साथ में देखना है तो 2 पेज पे से क्लिक करेंगे, दोनों पे आप साथ में देख सकते भी हैं और काम भी कर सकते हैं। अब इन दोनों पेजों में से आपको जो भी पेज बड़ा करना है तो आप ऐसे उस पर क्लिक कीजिए, ऐसे पेज विड पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका वही बड़ा हो जाएगा। पेज की साइज 100 कर लेते हैं। न्यू विंडो होता है नया पेज। नया पेज का मतलब होता है जैसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, तो डॉक्यूमेंट सेकंड ओपन हो जाएगा। बट मुझे डॉक्यूमेंट सेकंड ओपन नहीं करना, किसी अदर फाइल को ओपन करना है। तो हम अदर फाइल में लेते हैं, जैसे हिंदी 2 ये लिखा हुआ है, हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अपनी फाइल पे जाते हैं। न्यू विंडो का हमने यूज़ नहीं किया। न्यू विंडो होता है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट से डॉक्यूमेंट सेकंड को ओपन करना, लेकिन हमने वहाँ से ओपन नहीं किया है, वहाँ हमने ओपन किया है ऑफिस बटन से कोई अपनी फ़ाइल को। अब हम जाते हैं अरेंज ऑल, दोनों को एक साथ देखने के लिए। अभी फ़िलहाल में एक ही दिख रही है, आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं तो अरेंज ऑल में से क्लिक कीजिए, आप दोनों को साथ में देख सकते हैं।
थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको। अगर दोनों पे साथ में काम करना चाहें तो दोनों पे साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये था आपका अरेंज ऑल। आते हैं स्प्लिट में। स्प्लिट होता है, अगर आप यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो एक लाइनिंग टाइप में आ जाता है। जहाँ भी आप ऐसे पेज पे क्लिक कर देते हैं तो पेज वहीं से आपका डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको रिमूव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाता है। स्विच विंडो होता है, जितनी फाइल आप ओपन रखते हो वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे अभी एक ही है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, अगर आप यहाँ से कोई दूसरी फाइल को ओपन कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ से ये टाइमिंग पे क्लिक किया, सॉरी इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, हम कोई दूसरी ले लेते हैं, ये हिंदी 2 वाली ले लेते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे और अब अपनी फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद आप जाते हैं स्विच विंडो में। स्विच विंडो में जैसे हिंदी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट है, हिंदी 2 है, या तो आप यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं जैसे जो भी फाइल को आपको ओपन करना है, या फिर आप स्विच विंडो में जाएंगे, इनमें से कोई भी एक फाइल, जैसे ये तो खुली रही है, आपको जाना है हिंदी 2 पे तो आप इस हिंदी 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। वापस ओपन करना है अपनी फ़ाइल को तो यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके होते हैं स्विच विंडो के में। तो ये था हमारा स्विच विंडो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है माइक्रोज। माइक्रोज होता है रिकॉर्ड करने के लिए। इन फ्यूचर अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड की हो, गलती से किसी ने डिलीट कर दी है तो आपका उसमें नुकसान हो जाता है। तो हम यहाँ से एक माइक्रोज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रोज से यूज़ करेंगे। तो माइक्रोज में क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो व्यू माइक्रोज होता है, एक रिकॉर्ड माइक्रोज होता है। तो हमें पहले रिकॉर्ड करना है क्योंकि व्यू होता है देखने के लिए। तो रिकॉर्ड में हम क्लिक करेंगे, कोई भी नाम देके, जैसे हम GG के नाम से इसको ऐड करते हैं इन फ्यूचर याद करने के लिए, जिससे याद रहे। आप देखेंगे कर्सर के साथ एक CD जैसा आ रहा है कुछ, यानी जो भी आप लिखेंगे वो सब आपका रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा भी नाम लिख लेते हैं, जिस कंपनी के वर्कर्स होते हैं, जैसे राम हो गया, कोमल हो गया, सॉरी कोमल हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसमें लिख सकते हैं कोई भी नाम, जैसे भी आपको लिखना है, रिया, सोनम, राहुल, इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और होती है, सभी को एक साथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर एक वर्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे होम में, आप यहाँ से इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि साइज़ हो गया। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर आप दूसरा ले लेंगे इस तरीके से। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। उसके बाद आपको जाना है, ये सब कंप्लीट करने के बाद व्यू में जाना है, माइक्रोज में क्लिक करके पहले आपने रिकॉर्ड किया था वो आपको स्टॉप करना है। तो यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं। चाहो तो आप पूरा ही डिलीट कर दो उसको, या फिर आप नया पेज भी ले सकते हो। यहाँ से हम नया पेज ओपन कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कोई फ़ाइल सेव की है तो आप यहाँ से ऑफिस बटन में ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को, लेकिन माइक्रोज में ऐसे नहीं कर सकते। माइक्रोज में व्यू में जाना है, माइक्रोज में क्लिक करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका नाम था उसको आपको सिर्फ रन करना है। तो यहाँ से रन करेंगे, आपका जो भी डेटा था आपका सारा वापस आ जाएगा जैसे कि आपने बनाया था। तो ये था आपका माइक्रोज। तो व्यू की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इसके साथ हमारा यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा अच्छा बताने की। थैंक यू।